न्यायाधीश। अब तो वो अपने पतियों को छोड़ के अपने पियर भाग गए। अब सोचने लगे कि जब भरत के चक्कर में हमारे तो घर बिगड़ गए, लज्जा की पिटाई करते हैं। अब भरत को पीटने के लिए गए तो भरत की मैया उवा है गई। मेरे भरत से अगर उंगली टच कर दी ना तो मैं मर जाऊंगी। भरत कहने लगा, मां भरत तेरा यहाँ कोई नहीं है, तू जा, तू घर छोड़ दे। बाहरी मां सोच रही है मां के अगर एक दिन ये रहेगा तो ये दुष्ट मार देंगे, मैं बड़ी बूढ़ी मर जाऊंगी, फिर मेरे बेटा के संग में अच्छा नहीं होगा। बा धन्य हो मां, ऐसी वीरांगनी ऐसी तेजस्वी माता को कोट कोट प्रणाम करता हूं मैं। कहने लगी, भरत तू जा, तू घर छोड़ दे, तेरा कोई बाल बाकी नहीं कर पाओगे, मैं जानती हूं। आज भरत ने अपनी माता की परिक्रमा लगाई। कहने लगी, मां तुम धन्य हो, मुझे तुमने आजाद कर दिया, तुम्हारे ही प्रेम की खातिर मैं रुका था, अब तुमने मुझे आदेश कर दिया तो अब मैं आजाद हूं। भरत अपनी मां के चरणों को चूम करके कहने लगे, मैया तू जब भी याद करेगी, जहां भी ये भरत वहीं हाजिर हो जाएगा, तू याद कर लियो बस, ये मत सोचना कि भरत मेरा है नहीं क्या करूं, बस ये कह दियो बेटा भरत हो तो आज मेरा काम हो जाता, ये भरत वहीं आ जाएगा। मैया और निश्चिंत हो गई कि मेरे बेटा इतना मान हो गया कि मेरे मन की बात समझ जाए, तो अब मुझे चिंता नहीं है। जिनके लड़का समर्थ हो गए उनको कौन पड़ी परवाह। जो सपूत के लिए और कपूत में फर्क होता है, सपूत के लिए तुम्हें धन जोड़ने की जरूरत नहीं है, वो तो स्वयं ही कमा लेगा, और कपूत के लिए तुम जोड़ोगे तो वो रखेगा नहीं, बर्बाद कर देगा। इसीलिए तुम काय को चिंता करते हो, भगवान में मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो। आज माता ने कहा, बेटा मेरा आशीष है। माता को प्रणाम करके पैर छू के चले जाते भरत, जड़ भरत। मैया कहने लगी, जड़ भरत मां बेटा यदि तो भूख लगे तो तू मांग लियो, काउते शर्मइयो मत, जहां भी जो नारी होगी उसे मेरे ही रूप में देखना भरत, जा। भरत कहने लगा, माता कितनी मेरी अच्छी है, माता गुरु होती है बच्चे की। आज भरत चढ़ भरत चले जाते हैं। तो आज चलते 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 आज एक राजा था, सिंधु देश का राजा था, उसका नाम था रघुगुण। रघुगुण राजा ऐसा था कि सत्संग सुनवे पालकी में जातो, महात्माओं के पास पालकी में बैठ करके सत्संग के लिए जाता था कि चलो माँ का ज्ञान मिले आवे, अच्छा गुरु होगो ताई बनागे। लेकिन इसके अंदर अभिमान अहंकार था। चारों कहर पहरेदार जैसे खड़े होते वैसे ही कार खड़े कर दिए, और कंधों पे पालकी रखी है, उसमें बैठ करके जा रहा है। लेकिन बारे भगवान, अब एक कहर की तबीयत बिगड़ गई, चला नहीं जाता है। तो तीन कार कहने लगे, महाराज क्षमा करें, एक कार की तबीयत खराब हो गई है, अब कैसे पहुंचोगे? जवाब दिया, ये जितने राज्य है ये मेरा ही तो राज्य है, अगर कोई व्यक्ति हो उसे पकड़ के लगा लो। ये जड़ भरत मार्ग में जा रहे थे, सामने नजर आए गए, सो तीनों कार ने बुलाए, इतकुआ ए भैया, सो जड़ भरत आ गए, हाँ भैया, कि जब पालकी उठाए के पे कंधा पे धरो,
सो पाल की उठा के जड़ भरत ने अपने कंधा पर रख ली। वो ऐसा संतशील है। अब तो चले जा रहे हैं, तो तीनों कार तो सही चल रहे हैं, लेकिन जड़ भरत जहां भी चेटी नजर आती है पैर के नीचे, तो जड़ भरत उल जाते हैं, उल के पैर रखते हैं कि कोई चेटी मर नहीं जाए पैर से। तो राजा का जो सर है वो पालकी में ऊपर लगा, तो उसके मुकुट फुकुट गिर गए, उसके सर में लग गई और पालकी गिर पड़ी। जवाब दिया, कारों से बोला, राजा तुम्हें अकल नहीं है? कार कहने लगे, महाराज क्षमा करें, हम तो सही चल रहे हैं, लेकिन जी हतुना ने नयो जाने पालकी गिरा दी। उससे क्या, क्यों तुम्हें चलना नहीं आता है? जवाब दिया, राजन मैं तो सही चल रहा हूं। तुम सजा के पात्र हो। जवाब दिया, महाराज हमारे पैरों के नीचे चेंटी आ गई, इसलिए हमने छलांग लगा दी। और फिर तुम इतना कष्ट काहे के लिए कर रहे हो? तुम कौन हो? राजा कहने लगा, मैं कौन हूं? मैं इस साम्राज्य का राजा हूं। राजा तो हो, लेकिन तुम हो कौन? वो राजा चक्कर पड़ गया भरत की बातों को सुन के। क्षण भरत ने जब ये कहा, तुम कौन हो? राजा कहने लगा, एक बात बताओ। अरे हम राजा हैं। राजा तो हो, लेकिन हो कौन तुम? राजा कहने लगा, तुम कौन हो? तुम कोई भगवान हो? जड़ भरत कहने लगे, नहीं। तो तुम कोई कपिल देव हो? कि नहीं। जड़ भरत कहने लगे, मैं ये कहना चाहता हूं, तुम कौन हो और क्यों आए हो और क्या करना है तुम्हें? जवाब दिया, मैं तुम्हें सजा दूंगा। जड़ भरत कहने लगे, तुम हमें सजा नहीं दे सकते हो, हमारे तुम शरीर को सजा दे सकते हो। राजा कहने लगा, तुम्हें सजा नहीं मिलेगी? हाँ, हमें सजा नहीं मिलेगी। तुम कौन हो? मैं एक भगवान की दिव्य आत्मा हूं। ये शरीर है, ये शरीर तो नष्ट हो जाता है, मर जाता है। आंख है राजन, तो आंख फूट जाती है। हाथ है तो टूट जाता है। तो आज झपट के वो राजा चढ़ों में गिर पड़ा, कहने लगा, हे महाराज मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप तो हमें बहुत पहुंचे हुए संत नजर आ रही हो। जड़ भरत कहने लगे, भैया अगर तुम मेरे शरीर को दंड देना चाहती हो तो शरीर को दे सकती हो, लेकिन मेरी आत्मा को तुम नहीं दे सकते हो। आत्मा ना ही मरती है, ना जलती है, ना कभी मिटती है। आत्मा दिव्य प्रकाश है, वो मेरे परमात्मा का है, तुम नष्ट नहीं कर सकते। आज रघुकुल राजा का आज पूरा अभिमान था, वो नष्ट हो गया और पैरों में गिर पड़ा। भगवान मुझे क्षमा कर, मुझसे बड़ी भूल हो गई। आज जड़ भरत जी ने उसे ज्ञान दिया है। आज वो राजा बैराग बन गया, वो राजा शिष्य बन जाता है जड़ भरत जी का। जड़ भरत जी कहने लगे, खुश रहो भैया। और वहां से निकल जाते हैं जंगल में। तो जंगलों के जो भील होते हैं, भील वो बलि चढ़ाते हैं। तो जड़ भरत को वो पकड़ ले गए और महाकाली के सामने और तलवार लेकर के और जड़ भरत की गर्दन काटना चाहा। सो काली मैया प्रकट हो गई और लेकर के तलवार काली मैया ने उन दुष्टों को मार दिया, जड़ भरत को बचा लिया। जवाब दिया, मेरे ही बेटा का तुम वध करने जा रही हो? ये जड़ भरत मेरा बेटा है,
जो भगवान का है वो हमारा है। याद रखना, लोग कहते हैं कि भगवान कौन सो बड़ो कौन सो छूटो है, उनकी भ्रांतियां हैं। ईश्वर एक है, वो ही अनेक हो जाता है। भटकने की लटकने की जरूरत नहीं है। कोई कहता है कि शंकर बड़े हैं कि विष्णु के ब्रह्मा, वो मेरा गोविंद है, उसी के बनाए हुए सब रूप हैं। कभी किसी की निंदा मत करो। दुर्गा माँ की पूजा कर रही हो तो एक ही बात कहो, हे माँ मेरे प्रभु ऐसी कृपा करना कि मेरे गोविंद मेरे राम हमें मिल जाए, तुम्हारी कृपा से मिल सकते हैं हे भवानी। तो माँ कृपा करेगी, नाराज भी नहीं होगी। पूजा भाव से करो, लेकिन निष्ठा एक ही इष्ट देव परमात्मा में रखो। राम कृष्ण एक हैं, राम ही और कृष्ण ही सर्वज्ञ हैं और सब अल्पज्ञ हैं। पंथ जितने चल रहे हैं भटकाने के लिए, सत्य की बात ही कोई नहीं करता। हलवा पूरी खा के पैसा कमा के मस्त हो जाते हैं। कॉलेज खुल रही है, बड़े बड़े महात्मा डीलर बन गई। काय के महात्मा? संत तो वो है आपके यहाँ भोजन पाया निकल गया, वहां भोजन पाया निकल गया, आश्रम पे भजन करके। साधु हमेशा चलते फिरते रहते, ठहरते नहीं है। और जिनके आश्रम बड़े बड़े डीलर हैं वे काय के महात्मा हैं? पैसा कमाने का जरिया दुकानदारी खोल बैठे हैं। हम किसी की निंदा नहीं कर रहे, हम तो सत्य से परिचय करा रहे हैं। इसलिए पंथ मतों की सुन सुन बातें भगवान के द्वार तक नहीं पहुंच पाते हो। एक ही लक्ष्य बनाओ, अपने पति की, माता पिता सास ससुर की सेवा करनी है, अपने बच्चों को संस्कार देने हैं, धर्म और पुण्य हमें हमेशा अपने हृदय में रखना है, समय पे अपना कार्य करना है। भगवान का भजन करो, कर्म करते चलो, नाम जपते चलो, राम राघव सहज में मिल जाएंगे। अगर तुम पे माला नहीं फेरी जा रही है तो झाड़ू लगाते समय एक ही बात कहो, सबरी बन जाओ। हमने रास्ता कर दे साफ, आज घर राम पधारेंगे, तुम्हारा भजन होगा। इसलिए विद्वान वो है थोड़े से में ही गागर में सागर भर दे। तो जड़ भरत आज ऐसे महान हुए। बोलिए जड़ भरत महाराज की। आगे की कथा आती है, एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण, वो ब्राह्मण कैसे है? बहुत अच्छे, अपने गुरु के शिष्य बन गए और उसका नाम है अजामिल। अजामिल अजामिल रास्ता में निकल के जाते हैं गुरु के यहाँ सेवा करने के लिए। उस रास्ता में कुछ गड़काएं रहती हैं, गड़काएं, गड़का माने बेस्याएं। तो गुरु जी के सेवा करते हैं, ज्ञान में मशहूर हो गए। लेकिन ये नजर है ना, ये चित्त, जिसने अपना चित्त गोविंद के चरणों में लगा दिया तो उसे भगवान ही नजर आएगा सब में। जीव में देख ले, चाहे पक्षी में देखे, चाहे पशु में, चराचर जितने भी हैं इस धरातल पे, चाहे नर में चाहे मादा में, उसे वही राम वही कृष्ण नजर आएगा। अपने चित्त को अगर लगा दिया भगवान के चरणों में तो उन्हीं से चित्त मार देता है, वो भगवान के चरणों में लगा देगा तो तार देगा। सही बात ना मारो।
आज वो अजामिल का चित्त जो है ना मचल गया। माताओं जो गड़काओं की तरफ जाता है और कभी उनसे मिलता है, बातें करता है। गुरुजी ने कहा बेटा तुम कभी इस रास्ता से मन जाया करो। दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिवस हुआ, पंचवें दिवस में गुरु ने एकदम कह दिया, ए अजामिल ठहर जा। अजामिल रुक गया। अजामिल खड़ा हो गया। गुरुदेव अजामिल अब तुझे परमिशन नहीं मिलेगी हमारे इस आश्रम में, क्योंकि तेरा चित्त हमारे चरणों से छूट करके कहीं विचलित हो गया है। और जिस दिन तेरा चित्र हमारे चरणों में आ जाएगा चित्त, तो तू आ जाना। गुरु ने आश्रम में नहीं घुसने दिया। अजामिल भटक गया। जिसका गुरु रुष्ट हो जाए समझ लो उसका जीवन भटक जाता है। ऐसे गुरु रुष्ट नहीं होते हैं, लेकिन शिष्य अगर गलत हो जाए तो गुरु रुष्ट हो जाता है। कछु चेला, कछु गुरु ऐसे है कपटी लालची कि चेला ने दाद दक्षिणा कम दी तो गुरु रुष्ट हो जाते हैं। वो मूर्ख होते, नादान नहीं है, वो गुरु नहीं होते हैं, अंधकार है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आज अजामिल भटक गया। यहां तक हुआ कि उसने एक वेश्या के संग में विवाह कर लिया। अब धीरे धीरे उस वेश्या के 9 बालक हो गए, 9। और अजामिल बहुत मदरा पान करता है, नशे में चूर हो जाता है, मत वाला बन के, और झूमता हुआ आता है। अब क्या करता है, अब तो वो चोरी भी करने लगा। एक बार संत मंडली आ रही है अयोध्या से, अवधपुरी से, और गाते हुए चले आ रहे हैं। दिल मेरा ले गयो सामरिया, उड़ के कारी कामरिया।